नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर, जहाँ में इस वीडियो में हम क्लास 10th का मिशन गणित का दिनांक 17 अगस्त 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है प्रतिस्थापन विधि, यानी प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। सब्स्टिट्यूटिंग मेथड और एलिमिनेशन मेथड आर अलजेब्रिक मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हेयर वी डिस्कस अबाउट सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, अर्थात प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियाँ हैं। यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि के बारे में चर्चा करेंगे। अब इसमें हमें दो रैखिक समीकरण लेना है, तो एक ये लिया गया और एक ये ले गए, तो एक को इक्वेशन 1 और एक को इक्वेशन 2 माना। अब हमें स्टेप में देखिए, इस विधि में होता क्या है। इस विधि में हम एक चर के मान को एक समीकरण से दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते, इसलिए प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। अर्थात हम इसमें एक we substitute value of any one variable from one equation into another equation, so it is called substitute का मतलब होता है बदले में अब देखिए, सबसे पहले हमें जैसे ये समीकरण दिया हुआ है। पहला समीकरण है 3x - 15y = 6। ये इक्वेशन 1 हो गया, और इक्वेशन 2 है 2x - 7y = 10। तो इसमें से किसी एक समीकरण में पहले एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, यानी जैसे हम ग्राफिकल मेथड में भी हमने बताया था आपको, जो एक का वैल्यू एक चर का मान दूसरे चर के रूप में व्यक्त करना है। अब जैसे समीकरण 1 से हम लेते हैं। समीकरण 1 में देखिए, आपके पास 3x - 15y = 6 है। अब यहाँ पे हम x का इधर रखते हैं और साइड चेंज करते हैं 6। इसको हम साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 6 + 15y, और x बराबर क्या हो जाएगा 6 + 15y/3। ये हो गया इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ये अब x को हमने y के रूप में कन्वर्ट कर दिया। x का मान y के पदों में हमने लिख लिया। अब क्या करना है, इसको दूसरा चरण है सब्स्टिट्यूट करना है, यानी जो समीकरण दूसरा समीकरण है, दूसरा समीकरण में x के बदले ये रखना है। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापित करना। यानी जो अब समीकरण 2 और 3 से, 2 और 3 से क्या हो जाएगा, या पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, आइए रखें। हमारे पास सवाल है 2x - 7y = 10। तो 2 और x के बदले हमने ये रखना है, तो ये हो जाएगा 6 + 15y/3 अब -7y = 10। इस तरह से ये समीकरण बन जाएगा एक चर वाला समीकरण। अब आइए एलसीएम ले। पहले 3 इसके नीचे 1 कर दिए, तो ये हो जाएगा 2 × 6 + 15y - 21y = 10। अब ब्रैकेट खोलें तो ये हो जाएगा 12 + 30y - 21 को 21 ही रहेगा, और ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। अब ये 12 को साइड चेंज कर दीजिए, तो ये 30 में से 21y सब्सट्रैक्ट कर दिए तो ये हो जाएगा 9y।
इजकल टू 30 - 12, तो y इजकल टू क्या हो जाएगा 18, ये 9y इजकल टू y इजकल टू 18/2, सॉरी 18/9, 9 है यहाँ पे, तो y की वैल्यू आ गया 2। तो y की वैल्यू निकल गया। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 वी गेट, या y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारे पास क्या था, ये था हमारे पास समीकरण 3, देखिए ये था x बराबर 6 + 15 और y/3। तो आइए y के बदले 2 रखें, तो 6 + 15 और इंटू 2/3, तो 30 में 6 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, 36/3 यानी 12। तो इस तरह से हैंस x इजकल टू 12, x इजकल टू 12 एंड y इजकल टू 2 आर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन, यानी x का वैल्यू 12 और y का वैल्यू 2 इस समीकरण का हल है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।